नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा खासा अपसाइड का पोटेंशियल दे सकते हैं। स्टॉक्स की जो भी कैटेगरी रहने वाली है वो सारा अपना एक बल्क में रहने वाला है जो कि अपना शुगर कंपनी के सेक्टर से रिलेट करेगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे खासे प्लान यहाँ पे डाले हैं जो कि अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर से इथेनॉल बनाने के लिए है, जो कि पेट्रोल में यहाँ पे अच्छा खासा यूजफुल रहेगा आने वाले टाइम में। तो उस वजह से जो भी अपने शुगर बनाने वाली जो भी कंपनीज है उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो किस स्टॉक्स में कौन से लेवल अच्छे होने वाले हैं, कहां से अपने को करनी चाहिए खरीदारी और किन स्टॉक में अभी करना चाहिए वेट, इन सारे लेवल्स को यहाँ पे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं और आते हैं एक एक करके हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसकी रिसर्च यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कहाँ पे अपने को अच्छा खासा अपसाइड का पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। सबसे पहले जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है अवध शुगर एनर्जी का काउंटर होने वाला है। अभी अगर मैं बात करता हूँ इसके सीएमपी की, तो अभी ये रिसेंटली क्लोज होता हुआ दिखाया है 757 के आसपास। अब यहाँ पे देखें तो एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रहा है कि एक बड़ा स्टॉक है ये। मतलब इसके अंदर जो छोटे रिटेलर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर है, उनके पहुंच थोड़ा सा बाहर है, या फिर अगर वो बाइंग करने की भी कोशिश करेंगे तो कम क्वांटिटी बाय कर पाएंगे। अब यहाँ पे पहले हम लोग ये देखते हैं इसका सपोर्ट क्या बनता है। सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो सपोर्ट लेवल इस स्टॉक का यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकता है 550 के आसपास का। ऊपर का अगर मैं देखूं तो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे बन सकता है अगर यहाँ पे रैली कंटिन्यू रहती है तो। जहां पे पहला टारगेट मुझे देखने को मिलेगा 800 820 का। उसके बाद देखेंगे तो सीधा 880 से लेकर 900 का सेकंड टारगेट होगा। और उसके बाद हो सकता है कि आने वाले टाइम में अपने को 1000 के लेवल भी हिट करता हुआ दिखा जाए अपने को अवध शुगर का काउंटर। अब ये तो बात हो गई सपोर्ट की और बात हो गई टारगेट की, लेकिन यहाँ पे बाइंग किस प्रकार से करनी है अपने को। बाइंग के लिए अपने को आना है एक बार वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ये भी अपने को ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अभी कुछ अच्छा खासा स्ट्रक्चर अपनी देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आएंगे डेली के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक ने, जैसा कि आज न्यूज आई थी, तो न्यूज की वजह से एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला आज सारे शुगर की कंपनीज के अंदर। यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला। हम लोग बोल सकते हैं लगभग 8 से 10% का यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे सिंगल डे में देखने को मिला। अब यहाँ पे बाइंग किस प्रकार से करनी है अपने को, 50% बाय करना है अपने को सीएमपी पे। बाकी के 30% को अपने को वेट करना है 700 से लेकर 690 685 के आसपास का। और बाकी अगर कोई क्वांटिटी अपने को देखने को मिलता है, अगर कोई भी अच्छा खासा डिप देखने को मिलता है अपने को 620 से लेकर 600 के लेवल के आसपास का, तो वहां पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। 550 के एटलीस्ट वीकली क्लोजिंग के साथ में यहाँ पे हम लोग वेट कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। तो ये तो बात हो गई अपनी अवध शुगर के बारे में। आते हैं अगले स्टॉक के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कहाँ पे बाइंग और की जा सकती है। बात करेंगे यहाँ पे बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ स्टॉक के प्राइस की, तो ये अपने आराम से बाइंग रेंज पे यहाँ पे दिख सकता है। स्टॉक अभी ट्रेडिंग करता हुआ दिख रहा है 42.65 के आसपास का, और जहां पे एक बार इसने स्टॉक ने लो लगा दिया था लगभग ₹2 का। वहां से एक बहुत अच्छा खासा एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है मंथली पे। ब्रेकआउट करने के बाद मतलब नेक्स्ट 2 मंथ से ये यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। जब वीडियो को शूट कर रहे हैं तो इस मंथ की, मतलब अगस्त मंथ की कैंडल भी क्लोज हो चुकी है, क्योंकि ये मंथ भी एंड हो चुका है। अब अगर मैं रेंज की ब्रेकआउट की बात करता हूं तो सीधा यहाँ पे जो पहला टारगेट मुझे देखने को मिलेगा वो होगा 57 से लेकर 65 का पहला टारगेट होने वाला है। सेकंड टारगेट की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड टारगेट मुझे सीधा दिखता है 95 से लेकर 120 का सेकंड टारगेट होगा। और अगर मैं थर्ड टारगेट की बात करता हूं तो थर्ड टारगेट मुझे ये इंडिकेट करते हैं 170 से लेकर 190 के टारगेट यहाँ पे आराम से देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे बजाज हिंदुस्तान शुगर के अंदर। अभी तो ये बात हो गई अपने टारगेट की। बात करेंगे एक बार स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, एक यहाँ पे हम लोग ट्रेल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि अपने को अच्छा खासा काम कर सकता है सपोर्ट के लिए। अब यहाँ पे दो तरीके से एंट्री बनाई जा सकती है। अपने रिस्क को यहाँ पे देखना है, अपने रिस्क को अपने खुद ही अपने यहाँ पे अपने को हम लोग फॉलो करके चलेंगे ताकि ज्यादा बड़ा यहाँ पे रिस्क ना हो। अगर स्टॉप लॉस भी हो तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग करना है। मुझे क्या लगता है जिस तरीके से मैं यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान करने वाला हूँ, मेरे पास ऑलरेडी, मैंने काफी पहले भी सजेस्ट किया था मेंबर्स को और उन्होंने बाइंग कर रखी है और मेरे पास ऑलरेडी इसमें होल्डिंग है। लेकिन किसी प्रकार से अगर इसमें कोई डिप देखने को मिलता है मुझे 32 के आसपास का, तो और भी मैं क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर कोई भी और भी सडन डिप देखने को मिलता है, मार्केट में क्रैश देखने को मिलती है ₹18 के आसपास का, 18 से लेकर 15 के बीच में मिलता है, तो और मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा। मेरे जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो होगा 8 से 10 का। ठीक है, मतलब कहने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि ये जीरो हीरो हम लोग प्ले कर रहे हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर एक अपसाइड की बहुत अच्छी खासी यहाँ पे अपने को स्कोप देखने को मिल सकता है। बात करेंगे उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, उनके लिए जो स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता है वो 25 का होने वाला है, एटलीस्ट वीकली या फिर बैक टू बैक 2 डे क्लोजिंग बेसिस पे। अगर लगातार 2 दिन 25 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो हम लोग एक्सिट कर जाएंगे। लेकिन अगर जो ज्यादा बड़ा रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, वो वेट कर रहे हैं डिप का, तो उनके लिए बहुत अच्छा खासा लेवल होगा 20 से लेकर 15 का लेवल बाइंग करने के लिए, जहां पे अपना स्टॉप लॉस होगा 8 से 9 का, और अच्छा खासा अपसाइड का पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक निकल के आता है बलरामपुर चीनी का काउंटर। बलरामपुर चीनी ने बहुत अच्छी खासी अपने रिसेंट टाइम में अपने को अपसाइड का पोटेंशियल निकाल के दिया है। और अगर हम लोग इस मंथ की बात करते हैं अगस्त की, तो लगभग 25 से 27% का इसने अपसाइड अपने को दिखाया है सिंगल मंथ के अंदर। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 598 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है, एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। और जब ये 400 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, तभी आपको मैंने टेलीग्राम में सजेस्ट किया था। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे जो भी रिसर्च होती है आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। तो 400 420 से जो हमने रिकमेंड किया था टेलीग्राम के ऊपर, वो स्टॉक यहाँ पे लगभग 600 का यहाँ पे अपसाइड मार के आया है, मतलब आज इसने हाई बनाया है 625 का। अब यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। अगर मैं बात करता हूँ बाइंग किस प्रकार से करनी है इस स्टॉक के अंदर, तो मुझे लगता है कि 50 या फिर 40% यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। बाकी कोई सडन डिप देखने को मिलता है 485 490 के आसपास, तो बाकी की क्वांटिटी और यहाँ पे लगभग यहाँ पे 30% क्वांटिटी या फिर 40% क्वांटिटी और एड ऑन करना चाहिए। बात करेंगे 400 के लेवल पे या फिर 410 के आसपास, तो यहाँ पे बाकी की जो बची क्वांटिटी होगी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। बात करेंगे स्टॉप लॉस की, अपना 340 330 का स्टॉप लॉस होने वाला है क्लोजिंग बेसिस पे, एटलीस्ट वीकली क्लोजिंग का वेट करना है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं टारगेट की। अगर मैं टारगेट की बात करता हूं तो पहला टारगेट मुझे नजर आता है सीधा यहाँ पे 675 का पहला टारगेट होगा, 600 720 का सेकंड टारगेट, और 750 के थर्ड टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग बनाई जा सकती है इसमें पोजीशन। तो ये अपनी रिसर्च है बलरामपुर चीनी के अंदर। ये अपना एक अच्छा खासा, मतलब अगर देख रहे हैं इसको पोटेंशियल देखें तो अच्छे खासा अपसाइड में पोटेंशियल देखने को मिलता है। स्टॉक की अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है वो थोड़ा हाई है, तो मतलब जो छोटे रिटेलर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पे बड़े क्वांटिटी में बाय करना। और बात करें फंडामेंटल, तो फंडामेंटल भी स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, तो ये अवध शुगर हो गया। या फिर बात करें फंडामेंटल अगर अपने को जाना है, तो बलरामपुर चीनी या फिर अवध शुगर के साथ में हम लोग जा सकते हैं, फंडामेंटली काफी अच्छे स्टॉक है। अब यहाँ पे बात करेंगे एक पेनी स्टॉक होने वाला है। जैसे पेनी स्टॉक अपनों को बाय करके छोड़िए, ध्यान रखना पेनी स्टॉक हमेशा रिस्की होते हैं। चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ, चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा कुछ भी अभी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं दिखता है इसके अंदर कि ये अपसाइड जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग ही ट्रेड करके चलना है। ये पेनी स्टॉक है, जीरो भी हो सकता है, और यहां से जाने के लिए अपने को 10 50 20 ऐसे भी जा सकता है। अभी जो स्टॉक का प्राइस चलता हुआ दिख रहा है वो होगा 7.47 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और आज के डे में बोले तो लगभग 10% अपसाइड में था। बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और यहाँ पे बंद होते होते लगभग 7.5% के अपसाइड पे यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। नाम होने वाला है देवानगरी शुगर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रॉपरली अपना जीरो हीरो स्टॉक होने वाला है। अगर मैं पेनी स्टॉक के तरीके से अगर मैं बाय करता हूं तो यहाँ पे बाय करके छोड़ सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है अपने को 9 10 और 20 के लेवल भी दिखा सकता है आसानी से, मतलब यहाँ से लगभग 2x 3x हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना फंडामेंटली भी बोले या फिर हम लोग बोले इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक टेक्निकल भी बोले, तो इसमें भी हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, फंडामेंटल हमने को बेटर अपने को स्टॉक चुनना चाहिए। लेकिन ये अगर पेनी स्टॉक है तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप लोग को एंट्री प्लान करनी है तो डेफिनेटली आप लोग जा सकते हैं। इस स्टॉक की खास बात यह है कि इन्होंने स्प्लिट किया था, एक स्टॉक के बदले 10 स्टॉक दिया थे। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात हो सकती है अपने जो भी इनके इन्वेस्टर होंगे उनके लिए। बात करेंगे एक और पेनी स्टॉक होने वाला है जिसका नाम होने वाला है श्री हनुमान शुगर इंडस्ट्रीज का काउंटर। 3 मंथ के चार्ट के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो ये स्टॉक एक टाइम ट्रेड किया करता था लगभग 102 के आसपास का, और वहां से ये गिरता हुआ आया, मतलब लगातार जब से ये लिस्ट हुआ इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग ही यहाँ पे जारी रही। क्लोजिंग की बात करते हैं तो क्लोजिंग अभी रिसेंट का देखने को मिला है 8 रुपीज 8.88 के आसपास का।
और अगर पेनी स्टॉक के तौर पे इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है तो ये मुझे लगता है कि बेस्ट स्टॉक यहाँ से साबित हो सकता है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ पिछले क्वार्टर के अंदर, तो इसमें बहुत अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिला था। लगभग 189% का इसने प्रॉफिट निकाल के दिया था पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है अपने को। तो यहाँ पे देखें तो एक छोटा सा अच्छा खासा ट्रेल लाइन का सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है। अगर कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता तो वो 3 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पे 3 मंथ के जोन में ये इसकी एंट्री हो चुकी है। अगर यहाँ से चलना स्टार्ट होता है तो मुझे लगता है कि जो पहला टारगेट हो सकता है वो होगा 16 का। उसके बाद देखेंगे तो 20-25 के सेकंड टारगेट होंगे। और अगर मैं आता हूँ मंथली चार्ट के ऊपर तो यहाँ पे सीधा 28 और 30 के टारगेट भी बड़े आसानी से देखने को मिल सकते हैं, तो इसको भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये स्टॉक जो होने वाला है ये भी अपना एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में ही आने वाला है, तो अपने अकॉर्डिंग ही इसको एंट्री प्लान करनी है। बात करेंगे एक और स्टॉक के बारे में, तो ये भी अपने को एक पेनी स्टॉक यहाँ पे साबित हो सकता है। नाम होने वाला है विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज का काउंटर। सीएमपी यहाँ पे बात करते हैं तो 18.44 के आसपास ट्रेडिंग करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर जिनको बड़ा रिस्क लेना नहीं है उनके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता है 12 रुपीज का। मतलब 12 रुपीज के नीचे अगर बैक टू बैक 2 दिनों की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो डेफिनेटली एग्जिट कर जाना चाहिए। लेकिन जो जीरो हीरो प्ले करना चाहते हैं, जो पेनी स्टॉक के तौर पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे प्ले करके छोड़ सकते हैं। अगर ये चलना स्टार्ट होगा ना तो सीधा जो पहला टारगेट मुझे नजर आता है वो होगा 25 का। उसके बाद 27 से 30 का सेकंड टारगेट होगा। उसके बाद 35 से लेकर 40 के अपसाइड के टारगेट आराम से देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमें इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं बार बार, क्योंकि ये एक बहुत बड़े ट्रेंड लाइन को बार बार हिट करता हुआ दिख रहा है और अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत बड़े रेंज का ब्रेकआउट होगा, और ये ब्रेकआउट होगा तो बहुत बड़े अच्छे खासे अपने को अपसाइड के पोटेंशियल इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है, फंडामेंटली अगर बात करते हैं तो ये स्टॉक थोड़ा सा वीक है। और जो भी हमने अभी रिसेंट 3 स्टॉक बात किए वो फंडामेंटली वीक स्टॉक है, तो इसको पेनी स्टॉक के तौर पे ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बेटर होने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग इन्वेस्टमेंट के साथ में अपने को डिविडेंड भी प्रोवाइड करते हैं, और ये लोग स्प्लिट भी करते हैं। मतलब 2021 में इन्होंने स्प्लिट किया था 1:5 का, मतलब एक स्टॉक के बदले आपको 5 स्टॉक यहाँ पे मिले हुए थे। बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक निकल के आता है द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज का काउंटर होने वाला है। अगर मैं सीएमपी की बात करता हूं तो 76.54 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन ये होने वाला है, हमें वेट करना है इसके अंदर, वेट करना है 83-85 के लेवल का। जब तक 83-85 के लेवल के ऊपर मंथली की क्लोजिंग ना हो जाए, मतलब कि जो अपना नेक्स्ट मंथ होने वाला है सितंबर, सितंबर की क्लोजिंग इसके ऊपर ना हो जाए, मतलब 83-85 के ऊपर प्रॉपर तरीके से अपने को बाइंग नहीं करना है। लेकिन ऐसा लगे कि अब ये बहुत ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, 90 चला जाए या फिर 95 चला जाए, तो हमें देखना है बैक टू बैक 2 हफ्ते की क्लोजिंग, मतलब 2 वीक की क्लोजिंग चाहिए अपने को इसके ऊपर। उसके बाद इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। अपसाइड की रैली यहाँ पे बहुत अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब पहला टारगेट सीधा यहाँ पे नजर आता है 100 से लेकर 110 का पहला टारगेट। उसके बाद देखेंगे तो सीधा 120 से 130 और हो सकता है 150 के लेवल भी हिट करता हुआ दिख जाए, तो ये कंपनी भी ठीक है। तो इसको भी अपने रडार में रख के चल सकते हैं। डिविडेंड भी अपने को टाइमली यहाँ पे मिलता हुआ दिखता है इस स्टॉक के अंदर। बात करेंगे यहाँ पे केसीपी शुगर कंपनी के बारे में। अगर बात करता हूँ यहाँ पे इसको 3 मंथ के चार्ट के ऊपर आएंगे और बात करेंगे इसके रेंज के ब्रेकआउट की, तो एक टाइम इस स्टॉक ने लो बनाया था लगभग 11-12 का, और वहां से ये कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा आउट परफॉर्म करते हुए दिखी और लगभग 55-56 के लेवल पे आ चुकी है। और आज इसने हाई बनाया था 60 का। मतलब आज सारे स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला था, और उसके बाद थोड़ा लास्ट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। इस स्टॉक के अंदर अपने को क्या देखना है, अगर 3 मंथ के चार्ट के ऊपर मैं आता हूं तो यहाँ पे क्या है, सीएनपी पे डेफिनेटली 40 या फिर 30% क्वांटिटी एड ऑन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई डेफिनेटली कोई नीचे का यहाँ पे स्पाइक देखने को मिलता है तो 40 के लेवल के आसपास और 30-40% एड ऑन कर सकते हैं। और बाकी की जो क्वांटिटी अपने होने वाली है वो अपनी होगी 37 से लेकर 35-32 के आसपास का। स्टॉप लॉस की बात करता हूं तो 30 रुपए का स्टॉप लॉस होने वाला है एटलीस्ट वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करते हैं तो 65 का पहला टारगेट होगा, 72 का सेकंड टारगेट, और थर्ड थर्ड टारगेट की अगर बात करते हैं तो थर्ड टारगेट यहाँ पे सीधा निकल के आता है 90 से 100 का। तो इसको भी रडार में रख के चल सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग।
बात करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि ये जो भी रिसर्च इस वीडियो में हम लोग साझा कर रहे हैं वो जस्ट मेरी खुद की नॉलेज है। तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है। किसी के बोलने पे पैसे नहीं लगाने जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउड नहीं करता, जब तक आपकी खुद की स्टडी आपके साथ इस स्टॉक के साथ मैच नहीं करती, किसी भी स्टॉक में बाइंग या फिर सेलिंग की सलाह नहीं है अपनी तरफ से। बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में, तो ये अपना होने वाला है केसर इंटरप्राइजेस का काउंटर होने वाला है। सीएमपी की बात करते हैं तो लगभग अपने को 168-69 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक बहुत बड़े रेंज का ब्रेकआउट हुआ था लास्ट क्वार्टर के अंदर, और अब ये रिटेस्ट टाइप पे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिख रहा है। कोई भी सडन डिप देखने को मिलता है अपने को 130-32 के आसपास, तो यहाँ पे डेफिनेटली 30-40% क्वांटिटी, और बाकी कोई डिप देखने को मिलता है 100 से लेकर 95 के आसपास का, तो और बाकी क्वांटिटी एड ऑन किया जा सकता है। मतलब 30-40% क्वांटिटी 130-125 के आसपास, और बाकी क्वांटिटी यहाँ पे 95 से लेकर 100 के आसपास, और 30-40% क्वांटिटी जो बाकी बची है वो सीएमपी पे डेफिनेटली एड ऑन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में अपना निकल के आता है 65 का। और अगर टारगेट की बात करते हैं तो सीधा पहला जो टारगेट होने वाला है वो होगा 230 का पहला, 250 का दूसरा, और 230 से लेकर 300 के अगले टारगेट। यहाँ पे तीसरे टारगेट के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। 3 मंथ का ब्रेकआउट है, सस्टेन करेगा, बहुत बड़ा यहाँ पे रिटर्न देके जाएगा अपने को आने वाले टाइम के अंदर। बात करेंगे यहाँ पे अगले स्टॉक के बारे में, तो अगला स्टॉक की अगर मैं बात करता हूं तो ये निकल के आता है मवाना शुगर लिमिटेड का काउंटर। यहाँ पे मंथली में बहुत बड़े रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। इसका चार्ट आपके साथ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दिया था, तो जिन्होंने पोजीशन बनाई होगी ऑलरेडी काफी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे वो लोग। अभी मैं बात करता हूँ इसकी क्लोजिंग की, तो 129-130 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। सीएमपी पे 30 या फिर 40% क्वांटिटी, बाकी कोई भी अगर डिप देखने को मिलता है अपने को 110-111 के आसपास, तो 30-40% क्वांटिटी यहाँ पे, और बाकी कोई सडन डिप देखने को मिलता है 95-97 के आसपास, तो यहाँ पे भी क्वांटिटी अपने को बनाई जा सकती है। बात करें स्टॉप लॉस की, तो 80 रुपीज का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होने वाला है। और अगर बात करते हैं यहाँ से टारगेट की, तो टारगेट अपना होगा 145 का पहला, 155 का सेकंड, और 169 से लेकर 180 के थर्ड टारगेट के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉक काफी बढ़िया लग रहा है, तो इसको भी रडार में रख के चल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टॉक के अंदर जो इसके प्रोमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग है 63%। मतलब स्टॉक काफी स्ट्रांग है फंडामेंटली भी, क्योंकि जो इनके खुद के ओनर है उन्होंने भी अच्छी खासी यहाँ पे स्टेक यहाँ पे बना रखी है स्टॉक के अंदर। बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में, तो ये अपना निकल के आता है राजश्री शुगर एंड केमिकल का काउंटर होने वाला है। सीएमपी की अगर मैं बात करता हूं तो 76 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और एक बहुत बड़े रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस अपना होने वाला है 30 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे होने वाला है। मतलब एटलीस्ट वीकली या फिर बैक टू बैक 2 दिनों की क्लोजिंग अगर 30 के नीचे हो जाती है तो डेफिनेटली एग्जिट कर जाना चाहिए। बात करेंगे इसमें बाइंग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो बाइंग की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 40 या फिर 50% सीएमपी पे, बाकी 20-30% अपने को 60-55 के आसपास, और बाकी की जो क्वांटिटी बचती है वो अपने को बाय करना है 45 से लेकर 42 के आसपास। यहाँ पे बाकी क्वांटिटी बाय कर सके चल सकते हैं। बात करेंगे अगर इसके टारगेट की, तो मुझे यहाँ पे सीधा पहला जो टारगेट नजर आएगा शॉर्ट टर्म में, पहला टारगेट होगा यहाँ पे 100 का। उसके बाद देखेंगे 110 से 120 का अगला टारगेट, और उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हैं मंथली के टाइम फ्रेम पे आके, तो यहाँ पे जो अगला टारगेट निकल के आता है 140 से लेकर 180 के टारगेट यहाँ पे बड़े आसानी से अचीव कर सकता है यहाँ पे राजश्री शुगर केमिकल का काउंटर। यहाँ पे बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में, तो ये अपना निकल के आता है राणा शुगर्स लिमिटेड का काउंटर। बहुत छोटा स्टॉक है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस भी होने वाला है, लेकिन अगर ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो बहुत अच्छी खासी यहाँ पे रैली निकाल के दे के जाएगा आपको। तो इसको रडार में रख के चल सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है वी कांट मिस इट। मतलब इतने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मिस करने की गुंजाइश है। लेकिन फिर से वही लाइन दोहराने की कोशिश करूंगा, कुछ भी बाइंग सेलिंग करने से पहले खुद का रिस्क मैनेजमेंट जरूर यहाँ पे देखिए। अगर यहाँ पे लॉस होता है तो कितना बड़ा लॉस होगा, और आपकी खुद की रिसर्च जरूर करके चलें, क्योंकि ये रिसर्च मेरी खुद की स्टडी है। कोई बाइंग या फिर सेलिंग की सलाह नहीं होने वाली है, बस मैं आपके साथ एक लेवल साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। कंपनी का नाम है राणा शुगर्स लिमिटेड। सीएमपी की बात करते हैं तो 23.27 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे होने वाला है 18 रुपीज या फिर 16 रुपीज का स्टॉप लॉस ज्यादा बेटर होगा,
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट अपने को मिलता नजर आएगा। 16 रुपीज का स्टॉप लॉस हम लोग लेके चल सकते हैं। वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होने वाला है। और अगर मैं टारगेट की बात करता हूं तो जैसे ही ये 27-28 के लेवल को क्रॉस करेगा, इसके अंदर अपसाइड के जो पोटेंशियल होंगे, पहला टारगेट होगा 30 से लेकर 32 का पहला टारगेट, उसके बाद 35-36 का सेकंड टारगेट, और उसके बाद 44 से लेकर 50 के थर्ड थर्ड टारगेट के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में, तो ये अपना अगला जो स्टॉक यहाँ पे निकल के आता है वो होने वाला है शक्ति शुगर्स लिमिटेड का काउंटर। यहाँ पे इसके चार्ट भी आपके साथ टेलीग्राम में शेयर किए गए थे और वहां से अच्छे खासे इसलिए रिटर्न निकाल के भी दिए हैं। अगर मैं बात करता हूँ सीएमपी की, तो 39 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा हमने ऊपर रखा था, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा सा यहाँ पे नीचे शिफ्ट करता हुआ जा रहा हूँ। और जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होने वाला है वो होगा 17 रुपए का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बाइंग किस प्रकार से करनी है अपने को, तो सीएमपी पे 30-40% क्वांटिटी, कोई डिप देखने को मिलता है अगर अपने को तो 31-30 के आसपास 30-40% वहां पे बाई किया जा सकता है। और बाकी की जो क्वांटिटी अपने को बनती है वो होगा 25 से लेकर 23 के आसपास का जो क्वांटिटी होगा वहां पे एड ऑन कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ टारगेट की, तो मुझे यहाँ पे पहला टारगेट सीधा नजर आता है 56 से लेकर 60 का पहला टारगेट होगा, और अगला जो टारगेट होगा वो होगा 90 से लेकर 110 का। और यहाँ पे ऑलरेडी सारे टारगेट यहाँ पे आपके साथ मेंशन किए गए हैं। और अगर मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म की जो टारगेट, अगर इसके ऊपर क्लोज होने में सबसे मिल जाता है 116 118 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि 150 क्रॉस करने की यहाँ पे उम्मीद है। मतलब स्टॉक यहाँ से लगभग 5 गुना भी हो सकता है। तो इस स्टॉक को भी अपने रडार में रख के चल सकते हैं। बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में जो कि काफी चर्चित स्टॉक है, मतलब काफी सुर्खियों में रहता है, तो इसको आप लोग जानते होंगे अच्छी प्रकार से। इस स्टॉक का नाम होने वाला है श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड का काउंटर। सीएमपी की बात करते हैं तो 49 या फिर 50 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बात करेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस की, तो 35 का स्टॉप लॉस होने वाला है क्लोजिंग बेसिस पे। ध्यान रखना वीकली क्लोजिंग हम लोग यहाँ पे बात करके चल रहे हैं। और अगर मैं टारगेट की बात करता हूं तो पहला टारगेट यहाँ पे सीधा होगा 55 से लेकर 56 का पहला टारगेट, उसके बाद देखेंगे 65-70 का अगला टारगेट, और उसके बाद ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल तरीके से हो जाता है, मतलब ये जब सस्टेन करना स्टार्ट कर जाएगा 70 के ऊपर, तो उसके बाद जो इसके अंदर जो रैली देखने को मिली कि वो अपना रैली यहाँ पे सीधा दिखेगा 90 से लेकर 110 का टारगेट, मतलब यहाँ से डबल भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करेंगे फंडामेंटली, फंडामेंटली स्टॉक थोड़ा ठीक है। ठीक है, और क्योंकि स्टॉक भी थोड़ा छोटा है तो यहाँ पे रिटेलर्स, जो छोटे रिटेलर्स हैं, वो आराम से बाय करके चल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टॉक के अंदर प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 63% है। मतलब ये स्टॉक भी अच्छा खासा है। जो इनके खुद के जो प्रोमोटर्स हैं, खुद के जो ओनर्स हैं, उनकी स्टेक इस स्टॉक के अंदर अच्छी खासी है। मतलब स्टॉक ट्रस्ट हम लोग कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। बाइंग किस प्रकार से करनी है, बाइंग के लिए सीएमपी पे 30-40% क्वांटिटी, बाकी कोई डिप देखने को मिलता है अपने को 47 से लेकर 45 के आसपास का, तो यहाँ पे बाकी की 30 से 40% क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी की जो अपने को ऐड करके चलना है वो अपना लेवल होगा 40 से लेकर 38 का जो लेवल होने वाला है वो अपना बाकी क्वांटिटी ऐड ऑन करके चल सकते हैं। और अपना जो टारगेट हमने बात किया वो सारे यहाँ पे टारगेट निकल के आएंगे अपने लॉन्ग टर्म के अंदर। बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक निकल के आता है संभावली सुगर्स लिमिटेड का काउंटर होने वाला है। स्टॉक काफी छोटा है, और इस मंथ की अगर मैं क्लोजिंग की बात करता हूं तो बहुत अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में बड़ा एक धमाका बन सकता है इस स्टॉक के अंदर। अगर मैं क्लोजिंग की बात करता हूं तो लगभग 28.30 के आसपास यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। और अगर मैं बात करता हूं स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस मेरा होने वाला है 20 या फिर 21 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। और जो टारगेट की मैं बात करता हूं तो पहला टारगेट होगा 34 से लेकर 36 का पहला टारगेट, उसके बाद देखेंगे 41 से लेकर 44 का सेकंड टारगेट। और जब ये 45 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाएगा, तो अपने जो इसके अंदर खुले आसमान नजर आएंगे, जहां पे हो सकता है अपने को लंबे टाइम में 55 60 और 80 के टारगेट भी यहाँ पे नजर आ जाए। तो इसको रडार में रख के चल सकते हैं, काफी बढ़िया स्टॉक है। तो इसको डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो इसको भी हम लोग लेके चल सकते हैं। बाकी इस कंपनी के अंदर बड़ी बात यह है कि इस कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने भी 50% यहाँ पे स्टेक यहाँ पे होल्ड कर रखा है। मतलब ये स्टॉक भी ट्रस्ट हम लोग कर सकते हैं। और बाइंग के लिए हम लोग देखते हैं कहाँ बाइंग करनी है, तो अभी काफी बड़ा यहाँ पे गैप अप देखने को मिला आज के डे में।
तो अगर कोई मौका मिलता है अपने को मंडे के डे में, ट्यूसडे के डे में, तो डेफिनेटली 30-40% क्वांटिटी यहाँ पे सीएनपी पे हम लोग लपक सकते हैं। बाकी कोई यहाँ पे अपने को मौका मिलता है डिप में ऐड ऑन करने का, तो 26-25 का लेवल होगा, वहां पे कर सकते हैं। और बाकी की जो क्वांटिटी होगी वो 23 से लेकर आ, हाँ वही अपना 24-23 के आसपास हम लोग बाइंग करके चल सकते हैं। अपना पहला मुझे लगता है कि गैप फिलिंग होता हुआ नजर आ सकता है, तो इसको भी रडार में रख के चल सकते हैं अपने को आने वाले टाइम के अंदर। बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में, तो अगला स्टॉक मुझे नजर आता है उगर सुगर वर्क्स लिमिटेड का काउंटर होने वाला है। सीएमपी की बात करते हैं तो अभी रिसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है 85 के आसपास। बात करेंगे स्टॉप लॉस की तो 60 या फिर 58 का स्टॉप लॉस होने वाला है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। और जो मैं बात करूं अगर टारगेट की, तो मुझे पहला टारगेट यहाँ पे नजर आता है वो होगा 98 से लेकर 100 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद 105 से लेकर 114-15 का सेकंड टारगेट, और उसके बाद देखेंगे थर्ड टारगेट तो अपना सीधा निकल के आता है 125 से लेकर 135 का, मतलब जो थर्ड टारगेट होगा। और उसके बाद तो उसके लिए खुले आसमान नजर आएंगे, जहां पे सीधा हो सकता है 140 150 के लेवल भी हिट करता हुआ नजर आ जाए। तो इसमें बाइंग किस प्रकार से करनी है, बाइंग के लिए जो ये स्टॉक होने वाला है सीएनपी पे हम लोग कुछ क्वांटिटी बाय करके चल सकते हैं। और एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आके चेक करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे 82 के आसपास भी कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन किया जा सकता है, और 77 के आसपास। और बाकी की जो लास्ट जो अपनी बाइंग करनी है वो अपने को करनी है 70 से लेकर 68 के बीच में। स्टॉप लॉस अपना होने वाला है 58 या फिर 60 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होने वाला है। तो इसको भी रडार में रख के चल सकते हैं। बहुत बढ़िया सेटअप बना रहा है, हो सकता है यहाँ से बहुत बढ़िया अपसाइड के पोटेंशियल यहाँ पे निकाल के देता हुआ चला जाए। बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक निकल के आता है आंध्रा शुगर्स लिमिटेड का काउंटर। यहाँ पे अगर रिसेंट क्लोजिंग की बात करते हैं तो 115 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्टॉप लॉस की, तो 90 या फिर 88 का स्टॉप लॉस होने वाला है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। और अगर मैं बात करता हूँ टारगेट की, तो टारगेट जो मुझे नजर आता है वो पहला टारगेट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में होगा 128 से 130 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे 145 147 का सेकंड टारगेट, उसके बाद 155 160 का थर्ड, और 170 से लेकर 180 के फोर्थ टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। और जैसे ही ये क्रॉस करता हुआ दिखेगा अपना 180 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, 200 और 220 भी यहाँ पे दूर नजर नहीं आएंगे यहाँ पे अपने को। बात करें यहाँ पे बाइंग किस प्रकार से करनी है, तो बाइंग के लिए सीएनपी पे डेफिनेटली अपने को कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन किया जा सकता है। और अगर देखें कोई सडन डिप देखने को मिलता है 109 107 के आसपास का, तो वहां पे भी कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। और लास्ट जो अपने को बाइंग करके चलनी है वो अपना होगा 100 से लेकर 95 96 का लेवल होने वाला है, जहां पे लास्ट क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन करके चल सकते हैं। अपसाइड को अच्छे खासे यहाँ पे पोटेंशियल देखने को मिल जाएंगे, तो गाइज इसको भी अपने रडार में रख के चल सकते हैं। तो गाइज ये थी कुछ शुगर की कंपनी जो कि अभी जैसा कि न्यूज चल रहा है इथेनॉल में और जो पेट्रोल में अच्छा खासा यहाँ पे मैचअप होने वाला है। गवर्नमेंट ने इनको काफी छूट भी दिए हैं, तो हो सकता है इन सारे कंपनीज के लिए काफी बेनिफिट आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए। तो गाइज ये थी अपनी रिसर्च, जो भी शुगर कंपनी के स्टॉक्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए थे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को कर दो लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले टाइम में जो भी यूजफुल कंटेंट है आपको टाइमली मिल सके। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कुछ भी ऐसा लगता है कि आने वाली वीडियो में कुछ सुधार की करनी चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप लोग रीच आउट कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो में हम लोग कुछ ना कुछ सुधार कर सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।